द एप्पल ऑफ चाइना। ये क्या है आप जानते हो? अरे भाई, स्वामी कुछ साल पहले इसी ब्रांड से तो फेमस था। इसी ब्रांड ने तो अपने टाइम पर एप्पल, सैमसंग, नोकिया, माइक्रोसॉफ्ट जैसे ब्रांड की तो बैंड ही बजा दी थी। जैसे ही लॉन्च होती थी, स्वामी की फ़ोन 1 मिनट में ही ख़त्म हो जाती थी। लेकिन अब क्वेश्चन ये ही कि आज के इस टाइम में ये ब्रांड डाउनफॉल की तरफ क्यों जा रहा है। आज हम इस वीडियो में स्वामी की राइज फ़ोन की पूरी स्टोरी जानने वाले हैं। 2014 तो फ्रेंड, 2014 से पहले तक स्वामी चाइनीज़ मार्केट में तो बेहद पॉपुलर था, लेकिन इंडिया में इसने अभी तक एंट्री नहीं ली थी। यहाँ पे इस ब्रांड के इंडिया आने का सफ़र तब शुरू हुआ जब ऑनलाइन रिटेल Jingdong.com के फोल्डर मनु कुमार जैन जी 2013 में चाइना गए। वहाँ विनिंग्स में चल रहे कॉन्फ्रेंस में मनु जी की मुलाकात स्वामी के फाउंडर लीज वू से हुई और उन्हें आइडियाज़ और बिजनेस मॉडल्स और अफोर्डेबल प्राइस पर हाई क्वालिटी स्मार्टफोन्स बेहद पसंद आए। मनु को लगा कि इंडिया को भी इस तरह के बेहतरीन फ़ोन्स की ज़रूरत है। उसके बाद उन्होंने और ऑफ़र दिया कि वो स्वामी के साथ काम करके और इंडिया में भी एक्सपेंड करना चाहते हैं। इस तरह से कई महीनों की प्लानिंग और डिस्कशन के बाद मनु ने Jingdong.com को छोड़ दिया और इंडिया में स्वामी के पहले एम्प्लॉय बने। इनका इंडिया में एक ऐसी टीम बनी थी और इनको बनाना था एक ऐसी टीम जो सेल्स, मार्केटिंग और ऑफ़र सेल्स सर्विस को मैनेज कर सके। ऐसा ही काफ़ी अफोर्ड के बाद स्वामी ने पहला स्मार्टफोन इंडिया में जुलाई 2014 को उतारा, जिसका नाम था Xiaomi Mi 3। इस फ़ोन में स्वामी काफ़ी अच्छे फीचर ऑफ़र कर रहा था जो कि उस समय इंडिया के बाकी ब्रांड में नहीं थे, जैसे 5-इंच फुल एचडी डिस्प्ले, स्नैपड्रैगन 800 प्रोसेसर, 2GB रैम, 13 मेगा पिक्सल रियर कैमरा, है ना। और भी बहुत से फीचर्स इसमें जो कि उतारा गया था, जो 2014 में टॉप ऑफर द लाइक फीचर्स माने जाते थे। अपने हार्डवेयर स्पेस के अलावा स्वामी की Mi 3 MIUI ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलता था, जो हाईली कस्टमाइली और यूजर फ्रेंडली था। इस फीचर्स में मार्केट में अवेलेबल बाकी के एंड्रॉयड स्मार्टफोन से डिफरेंशिएट करने में काफ़ी मदद की। यही वजह थी कि Xiaomi Mi 3 लॉन्च होने से पहले लोगों के बीच खूब पॉपुलर हो गया था और सिर्फ 2 मिनट के अंदर ही ये फ़ोन सोल्ड आउट हो जाया करता था। लेकिन सिर्फ अफोर्डेबल प्राइस, हैंडली स्पेसिफिकेशन ही मात्र एक ऐसी चीज़ नहीं थी जो कि इस ब्रांड को इंस्टेंट पॉपुलर बनाया था, बल्कि Xiaomi की मार्केटिंग स्ट्रेंज भी बाकी ब्रांड से अलग थी। अब जैसे आप आज से 10 साल पहले आपको याद होगा कि हम लोकल स्टोर से फ़ोन जाके ख़रीदा करते थे, लेकिन आज के टाइम पे अगर हमें या आपको, मैक्सिमम लोगों को अपना फ़ोन ख़रीदना हो तो अब ये बदलाव डायरेक्ट
ऑनलाइन ही बाई करेंगे, है ना। अब ये बदलाव तो डायरेक्ट आया नहीं, बल्कि इसकी शुरुआत काफ़ी साल पहले ही हो चुकी थी और इस बदलाव को सबसे पहले सोमी ने ही नोटिस किया था। इसीलिए लोकल ऑफलाइन स्टोर पर अपने फ़ोन को डिस्ट्रीब्यूट करने की जगह उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर फ़ोन को लॉन्च करना बेटर समझा और इसके लिए उसने फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप करी। फ्लिपकार्ट से पार्टनरशिप करने के बाद कंपनी को भरपूर फ़ायदा मिला, क्योंकि फ्लिपकार्ट बड़े कस्टमर बेस के साथ इंडिया का ऑन ऑफ द लार्ज मार्केट प्लेस था। इसलिए फ़ोन लॉन्च करके Xiaomi कस्टमर को अट्रैक्ट करने में सफल हो गया। अपने पहले स्मार्टफोन की सक्सेस के बाद Xiaomi ने 2014 में ही Redmi 1S लॉन्च किया, जो कि Qualcomm स्नैपड्रैगन 400 प्रोसेसर, 1 GB रैम और 8 GB इंटरनल स्टोरेज प्रोवाइड करता था और उसका प्राइस रखा गया था सिर्फ 5,999 रुपये। सेम ईयर ही Xiaomi ने अपना एक और स्मार्टफोन मार्केट पे उतारा, जो कि Redmi Note। इसका प्राइस रखा गया था सिर्फ 8,999 रुपये। इन सभी स्मार्टफोन ने Xiaomi की इमेज डबल कर दी और लोगों के बीच इनकी डिमांड खूब बढ़ने लगी। ये ऐसा समय था जब हर किसी के ज़ुबान पर Xiaomi Mi या Redmi होता था। Xiaomi ने इसके बाद में कई सारे कमाल एंड एट्रैक्टिव फ़ोन लॉन्च किए और लोगों के बीच बेहद पॉपुलर रहे और उन्हें हर घर में अपनी पहचान बनाने में मदद मिली, यानी कि वो अपने हर घर में अपनी पहचान बना लिए थे। अपने स्मार्टफोन का लुक बिल्कुल आईफोन की तरह बनाते थे। इसीलिए यह फ़ोन उन लोगों के लिए बेहतरीन था जो कि आईफोन एप्पल के को नहीं ले पाते थे, यानी कि उसकी प्राइस अफोर्ड नहीं कर पाते थे कहा जाए तो, है ना। लेकिन उनके लिए ये लुक जाकर चाहते थे कि आईफोन के जैसा फ़ोन रखें। लोगों के बीच Redmi Note सीरीज को भी लेकर के खूब रेस देखने को मिली और इस सीरीज का लोग महीनों से इस सीरीज का इंतज़ार करते थे। इसी क्रेज और डिमांड की वजह से Xiaomi 2017 के एंड तक सारे स्मार्टफोन को पीछे करते हुए इंडियन स्मार्टफोन मार्केट में नंबर 1 पर आ गया। अब इसके नंबर 1 पर आने के 3 मेन रीज़न थे। पहला, उस टाइम पर लोग कीपैड वाली फ़ोन यूज़ करते थे जिसकी बैटरी बहुत अच्छी चलती थी, लेकिन उस टाइम पर शुरुआती, है ना, लोग कीपैड वाली फ़ोन चलाते थे जिसकी बैटरी बहुत अच्छी चलती थी। लेकिन उस टाइम पे जो शुरुआती टाइम पे जो सैमसंग वगैरह की जो एंड्रॉयड फ़ोन आई थी उसमें बैटरी वगैरह उतनी अच्छी नहीं चल पाती थी, है ना। तो लोग पहले शुरुआत में आपने देखा होगा कि एक स्मार्टफोन भी रखते थे और एक कीपैड वाली फ़ोन रखते थे। लेकिन Xiaomi एक ऐसा ब्रांड था जिसने इस बात को समझ लिया था, है ना। और Mi 4 में 4000 mAh की बैटरी वो देने लगा ताकि फ़ोन लॉन्च किया। Xiaomi के सक्सेस होने का सेकंड रीज़न था, यह भी था, है ना। उस समय सैमसंग और एप्पल इंडिया की प्रीमियम ब्रांड पर थे, है ना, और राज करते थे उस समय सैमसंग और एप्पल, और उनकी प्राइस भी थी और उससे कम दाम में भी दिया जा रहा था। लेकिन उनका प्राइस इतना ज़्यादा था कि ज़्यादातर लोग उस फ़ोन को अफोर्ड ही नहीं कर पाते थे, है ना। यही रेंज में लावा, कार्बन, माइक्रोमैक्स जैसे ब्रांड मिलते थे कम वाले, लेकिन इस फ़ोन के जैसे फीचर्स नहीं मिलते थे, है ना, और कस्टमर तंग आ जाया करते थे। इसलिए जब Xiaomi ने अपना स्मार्टफोन उतारना चालू किया मार्केट में,
तो उन सब कमियों को ख़त्म कर दिया और सिर्फ 2 साल में ही उसने इतना तेज़ी से ग्रो किया कि बाकी सारी ब्रांड इससे काफ़ी पीछे रह गए। और दोस्तों एक बात ये भी है, Xiaomi इंडिया में टीवी एड या होर्डिंग बोर्ड में पैसे खर्च नहीं किए हैं, फिर भी इंडिया में भी बड़ा ब्रांड बन गया था। साल 2020 में भी Xiaomi 28% मार्केट शेयर पर भी टॉप में था, लेकिन धीरे धीरे वो अपनी बादशाहत खोने लगा और 2022 तक वह घट के मात्र 16% पर आ गया। पता है आप लोगों को, 2022 में Xiaomi घट के मात्र 16% में आ गया था। आप देखना कभी 2022 की हिस्ट्री MI Xiaomi के बारे में पता चलेगा आप लोगों को, है ना। जबकि इसी सेम पीरियड में Vivo, Samsung के मार्केट शेयर में बहुत बड़ा उछाल देखने को मिला था। आखिर क्या रीज़न है कि Xiaomi धीरे धीरे अपने कस्टमर को खोता जा रहा है और जिस ब्रांड के लिए लोगों के बीच इतना क्रेज हुआ करता था वो अब इसको क्यों छोड़ रहे हैं? आइए इसको समझते हैं। डाउनफ्लो इन लोअर प्राइस कहा जाएगा, है ना। डाउनफॉल इन लोअर प्राइस के बारे में हम समझेंगे, है ना। दोस्तों जब Xiaomi इंडियन मार्केट में एंटर हुआ था उस समय बहुत बड़ी संख्या में न्यू स्मार्टफोन यूजर्स बने थे, लेकिन यह आदमी की स्वभाव है कि अगर वो उस टाइम पर 10,000 का फ़ोन यूज कर रहा है तो आगे उसको 15 या 20,000 का फ़ोन तो ज़रूर रखना चाहेगा, क्योंकि हमें और भी ज़्यादा बेस्ट फीचर को ट्राई करने की इच्छा होती है, चाहत होती है और ज़रूरत भी है। यही वजह है कि स्मार्टफोन के प्रीमियम सेगमेंट की तरफ यूजर्स काफ़ी तेज़ी से अट्रैक्ट हो रहे हैं। लेकिन Xiaomi के 70 से 80 स्मार्टफोन 15,000 के अंदर के हैं। इस प्राइस पर सेगमेंट में बहुत बड़ा डाउनफॉल आया। Xiaomi के मार्केट शेयर पर भी देखने को मिला, जिसका असर मार्केट शेयर पर भी देखने को मिल रहा है ना। अब यही सब देखते हुए Xiaomi ने प्रीमियम फ़ोन लॉन्च किए, लेकिन उसमें अभी कुछ खास फर्क नहीं पड़ा है, यानी कामयाबी नहीं मिल पाई थी, जिस वजह से लोग इसे प्रीमियम सेगमेंट में एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। MIUI है ना, MIUI OS एंड बग्स कहा जाए, एक समय पर जो कि Xiaomi को बाकी ब्रांड से अलग बनाती थी, वो थी शानदार MIUI OS कहा जाए ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना। काफ़ी शानदार थी, टाइम पर अपडेट्स भी आ जाया करते थे, ओवरऑल लोगों का यूज़र एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा था। हालांकि शुरुआत में इसके अंदर बॉटवेयर एंड एंडवेयर सिस्टम जैसे प्रॉब्लम आए, लेकिन उन्हें काफ़ी हद तक सुधार दिया गया। लेकिन अभी कुछ सालों से ये प्रॉब्लम लगातार बढ़ते आ रहे हैं। बॉटवेयर है ना, ये और एक बॉक्स होता है, प्रॉब्लम है जिसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं। लेकिन प्रॉब्लम लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं अभी कुछ समय से, क्योंकि जहाँ इसमें एक तरफ काफ़ी सारे बॉटवेयर हैं तो दूसरी तरफ यूजर बॉक्स की प्रॉब्लम भी फेस कर रहे हैं। अब अगर आप बॉटवेयर नहीं समझे तो इसका मतलब होता है फ्री ऐप्स, है ना, फ्री इंस्टॉल जो हम लोग करते हैं ऐप, जो आपका पावर और बैटरी को ज़्यादा खाता है, जो फ्री वाला यूजर्स वाला रहता है ना, और इन्हें चाहकर भी आप अनइंस्टॉल नहीं कर सकते हैं। अब अगर आप Xiaomi का कोई सस्ता फ़ोन लेते हैं तो उसके अंदर MIUI में कई तरह के प्रॉब्लम आ रहे हैं। जैसे पुराने मॉडल जो सस्ते मॉडल्स हैं, अब तो अब नए सॉफ्टवेयर आ गए, तो पुराने मॉडल में तो कई तो इधर आएगा आपका सॉफ्टवेयर, है ना।
यहाँ तक कि Xiaomi के प्रीमियम फ़ोन भी इससे पूरी तरह से बच नहीं पाए हैं। इसमें ऐसे में प्रीमियम लेवल की प्राइस में फ़ोन खरीदने के बाद भी अगर उस लेवल की फील ना मिले तो यूज़र बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। और ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न है कि Xiaomi प्रीमियम सेगमेंट में कस्टमर नहीं बना पा रहा है। मदरबोर्ड एंड कैमरा यूज़र आपको बताया जा रहा है, ठीक है। बहुत से प्रॉब्लम थे पहले कुछ सालों से Xiaomi की फ़ोन में GPS इशू थे, है ना, ओवर हीटिंग, पुअर बैटरी लाइफ, लेजी परफॉर्मेंस के वजह से और नेटवर्क कनेक्टिविटी, बहुत चीज़ ऐसा था जो कि देखने को मिल रहा था, है ना। Redmi Note 10 Pro आया था उतने ही टाइम, फिर Redmi Note 10 Max के कस्टमर ने भी MIUI 13 अपडेट के बाद कैमरा क्रैशिंग इशू आ रहे थे, रिकॉर्ड किए गए हैं कैमरा क्रैशिंग के इशू। जब वो फ़ोन की रियर कैमरा ओपन करते थे तो उन्हें एक ब्लैक स्क्रीन नज़र आती थी। उसके अलावा Xiaomi ने पोको फ़ोन में भी बहुत बैटरी की अच्छी क्वालिटी नहीं दे पाए, बैटरी बहुत तेज़ी से ख़त्म होने लगा और फॉल्ट अपडेट्स और ख़राब मदरबोर्ड जैसे प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगे। पोको वाले में अपडेट्स का भी प्रॉब्लम था, जिसके चलते कस्टमर इस ब्रांड को ज़्यादा पसंद नहीं करने लगा और उससे दूर होने लगा, कहा जाए तो नॉर्मल भाषा में, है ना। Redmi Note सीरीज हमेशा से ही Xiaomi का हीरो प्रोडक्ट था। ऐसे में अगर इस ब्रांड का कोई और फ़ोन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ तो कंपनी को कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता था, क्योंकि Redmi Note 3, 4, 5, 6 या कोई और भी सीरीज के फ़ोन हमेशा डिमांड में ही रहा करते थे, जिससे कंपनी की कमाई तो होती ही रहती थी, साथ ही ब्रांड इमेज भी हमेशा बनी रहती थी, है ना। साथ ही ब्रांड इमेज भी हमेशा बनी रहती थी। नोट सीरीज का क्रेज भी काफ़ी कम होने लगा है और इसकी वजह से इस सीरीज के फ़ोन में आने वाली प्रॉब्लम से ही उस प्राइस रेंज में OnePlus, Vivo, Samsung के फ़ोन भी उपलब्ध होने लगे हैं अब, जो कि बेहतर यूजर्स एक्सपीरियंस प्रोवाइडर कर रहे हैं। यही वजह है कि Xiaomi की सेल्स काफ़ी डाउन हुई और OnePlus Nord 2 स्मार्टफोन मोस्ट रीच पर बन गया, है ना। जुलाई 2021 में Xiaomi को लाने वाले मनु कुमार जैन चुपचाप बेंगलोर से दुबई मूव कर गए, जिसके बाद इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर से डायरेक्टर बना दिया गया, मगर बाद में इन्होंने डायरेक्टर के पद से भी इस्तीफ़ा दे दिया। अब उनका कंपनी छोड़कर जाना भी Xiaomi के लिए अच्छा साबित नहीं हुआ, क्योंकि ये शुरुआत से ही हर वर्क को काफ़ी अच्छे से समझते थे, साथ ही वे इंडियन कस्टमर के बिहेवियर से भी वाकिफ़ थे। इंडिया में मनु Xiaomi का एक फेस बन गए थे, जिस वजह से उनके पास उनके हट जाने से कस्टमर काफ़ी डिसपॉइंट हो गए। वॉच प्रोडक्ट लाइन, दोस्तों Xiaomi के प्रोडक्ट को डाउन होने का एक और रीज़न है इसका वॉच प्रोडक्ट लाइन, जो लोगों को कंफ्यूज करने लगा। Xiaomi लगभग सेम प्राइस रेंज में बहुत सारे फ़ोन लॉन्च कर रहा था, जिसके वजह से लोगों को फ़ोन में एक दूसरे से कंपेयर करने में प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा था और कोई भी स्मार्टफ़ोन एक यूनिक पहचान बनाने में सफल नहीं हो पाया। इन्हीं सभी रीजनों की वजह से स्मार्टफोन में गिरावट होने लगी। आज बहुत तेज़ी से नीचे गिर रहा है और जाते दिख रहा है। अब Xiaomi मार्केट में वापसी कर पाएगा या नहीं, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, है ना। लेकिन आपको क्या लगता है, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और इस तरह की वीडियो के लिए हमें फॉलो करें, लाइक शेयर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।